अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है हमारे पास नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय आइगर वैल्यूज़। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक ही तरीके की होमोजीनियस पॉलिनोमियल होता है जिसकी हर टर्म में डिग्री जो है वो 2 होती है। मतलब इस तरीके की पॉलिनोमियल हमारे पास दी हुई होती है और जिसकी पावर्स हमारे पास 2 होती हैं, 2 इधर 1 + 1 2, इसको कहते हैं हम लोग डिग्री। अब ऐसी पॉलिनोमियल हमारे पास क्या नाम देते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्म का। और हमारे पास इस फॉर्म से हम लोगों को पता क्या लगता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का नेचर क्या है। मतलब जैसे डेफिनेट है, पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है, ये सब करने के लिए हमारे पास हम लोग इस तरीके को सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का नेचर कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं आइगर वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर। अब सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाया कैसे जाता है। अब मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूँ और इससे बोल दूँगा कि आप इसको किस में लिखें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब वो किस तरीके से होगा हम लोगों को पहले वो सीखना पड़ेगा। अब लेट ए बी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक्स बी द वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स, देन वी कैन फाइंड क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ट्रांसपोर्ट और ए ऑफ एक्स। मतलब हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स दूँ और उसको मल्टीप्लाई करा दूँ एक्स से और मल्टीप्लाई करा दूँ एक्स के ट्रांसपोज से, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती है। अब ये एक्स कहाँ से आ गया, क्या चीज़ होती है, ये हम लोग आपको बताते हैं। एक्स बेसिकली वेरिएबल होते हैं हमारे पास। एक्स को ले लें आप, एक्स और वाई, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में पॉलिनोमियल में एक्स वाई जेड वेरिएबल्स आ रहे होते हैं ना, तो एक्स हमारे पास बेसिकली वेरिएबल के एक वेक्टर को शो करा रहा होता है। हमने एक्स को क्या ले लिया, एक्स और वाई ले लिया, तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आएगा। फिर ए लिखेंगे, ए हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर एक्स से मल्टीप्लाई कराना है, एक्स हमारे पास क्या था, ये एक्स और वाई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मैंने सॉल्व करा हुआ है यहाँ पर। इसको बेसिकली हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अब ये वही क्वेश्चन है हमारे पास। हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कराना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों को क्या मल्टीप्लाई कराना है, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, वाई को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है और प्लस कर लेना है। तो एक्स फिर प्लस 2y, तो मैंने क्या लिख दिया, x + 2y। हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे कराना है 2x + 3y, तो मैंने क्या लिख दिया, 2x + 3y। अब हम लोगों को जो आंसर आया है उसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो मैंने इधर ये लिख दिया। ये आंसर आया था, इसको मल्टीप्लाई कराना है इससे, तो अब इसको कराएंगे इससे, फिर प्लस इसको कराएंगे इससे। तो x + 2y जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, x² प्लस का 2yx, फिर बीच में प्लस का सिंबल, फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, 2xy प्लस का 3y²। अब 2yx + 2yx को प्लस कराएंगे तो 4xy, x² प्लस 4xy प्लस का 3y²। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स से डायरेक्ट जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी ज़्यादा आसान है। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, वो ज़्यादा आसान है। अब जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला कॉलम x है, दूसरा कॉलम y है। अब जहाँ पर जैसे ये टर्म है, तो इस टर्म में हमारे पास देखें सिर्फ x है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर। अब फिर इन दोनों को देखना है, तो इधर x भी है और y भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करा के क्या कर देंगे, xy कर देंगे। जैसे 7 + 7 और xy, तो हमने ये लिख दिया। फिर प्लस का सिंबल, इधर सिर्फ क्या है, y का कॉलम है, इधर x की कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो क्या लिख देंगे, 4y²। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म बना देते हैं। तो यहाँ पर तो हमने सीख लिया क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना। अब नेचर कैसे पता लगेगा इसका, नेचर पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय आइगर वैल्यूज़, अगर हमारे पास लैम्डा जो है 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव डेफिनेट होता है, 0 से 0 के बराबर आ जाए
तो हमारे पास सेमी डेफिनेट होता है। 0 से छोटा आ जाए तो नेगेटिव डेफिनेट, 0 से छोटा आ जाए या 0 के बराबर हो तो नेगेटिव सेमी डेफिनेट, और अगर दोनों आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमारे पास इनडेफिनेट। अब आइगर वैल्यूज़ हम लोगों को निकालनी पड़ती हैं। आइगर वैल्यूज़ किसी भी मैट्रिक्स की एक से ज़्यादा आ सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव हो या फिर 0 के इक्वल हो। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बताना है कि भाई इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म की नेचर क्या है। तो हम लोग सबसे पहले आइगर वैल्यूज़ निकालेंगे। a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा को i से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को जब माइनस कराएंगे हमारे पास तो आंसर क्या आएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। अब हम लोगों को इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, मैं आपको शो करा देता हूँ। मेरे पास ये भी सॉल्व हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इसको इससे, फिर माइनस 2 2 ज़ा 4, तो माइनस लैम्डा को मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया, माइनस का 4, फिर प्लस का 2 क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और ये मैट्रिक्स का माइनस, प्लस हो गया तो 2 लिख दिया। अब इस रॉ को और इसको, इस कॉलम को, इस रॉ को छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और बीच में साइन माइनस का, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 माइनस लैम्डा से, फिर -0, फिर प्लस, इधर तो 0 था तो आगे मैं कुछ भी लिख दूँगा 0 ही होगा। तो इसीलिए हम लोग ने अब यहाँ पर सॉल्व करा 1 माइनस लैम्डा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे आप यहाँ तक ब्रैकेट से, तो ये आंसर आएगा। फिर 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया हमने, वो तो 0 था तो ख़त्म हो गया। अब फिर 1 माइनस लैम्डा को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास। ये माइनस का लैम्डा प्लस का लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आएगा। फिर सबको अरेंज करेंगे तो +4 -4 भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 9 लैम्डा आएगा। और इसको हम लोग माइनस के लैम्डा को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस के 9 लैम्डा को इधर ले जाएंगे तो ये आएगा। अब इससे हमारे पास कैलकुलेटर में हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग इक्वेशन में जाएंगे और 4th इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है क्यूब की वो है 1, तो मैंने लिख दिया 1, फिर स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो मैंने 0 लिख दी, फिर लैम्डा की जो सिंगल पावर की वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 9, तो मैंने माइनस का 9 लिख दिया। बाकी वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 लिख दी। तो हमारे पास लैम्डा की पहली वैल्यू क्या आ रही है, 0, फिर 3 और फिर -3, तो मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा की वैल्यूज़ क्या है, 0 +3 -3। अब हमारे पास लैम्डा 0 के बराबर भी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। इस फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है वो इनडेफिनेट होती है, तो मैंने लिख दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म इज़ इनडेफिनेट। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म को बता सकते हैं कि इसकी नेचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आइगर वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।